ब्रह्म को पाने के लिए हमें सर्वप्रथम जीवन की जो शुरुआत है वो ब्रह्म मुहूर्त से करनी होगी। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे तब हम उस पर ब्रह्म को पाने के अधिकारी बन पाएंगे, अधिकार मिलेगा। प्रभात फेरी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाए। पहले प्रभात फेरी का तात्पर्य क्या है, आखिर है क्या ये प्रभात फेरी? क्यों सुबह से चिल्लाते हुए घूमते हैं सब राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, है ना? इसको समझना तो होगा, आखिर हम क्यों जाएं प्रभात फेरी में? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये होती क्या है ये समझना। प्रभात अर्थात प्रभा से बना हुआ शब्द। प्रभा है भगवान सूर्य की पत्नी प्रभा देवी। तो जब भगवान सूर्य उदय होते हैं उसके पूर्व की स्थिति, उनके स्वागत के लिए जो कार्य किया जाता है उसे कहा जाता है प्रभात। और फेरी अर्थात घूमना जाना। तो हम उस प्रभात होने की तैयारी के लिए उन भगवान सूर्य के आने के पूर्व उनकी स्वागत के लिए जिसको हम करते हैं वो है प्रभात फेरी। और दूसरा तात्पर्य कि भगवान को हम रात्रि में शयन कराते हैं ना, तो उनको जगाने के लिए हमें, जैसे हम प्रभात फेरी में गाते हैं ना, पहले महात्मा लोग गाते थे, प्रात भयो जागो यदुराई, प्रात भयो जागो यदुराई, प्रात भयो जागो यदुराई, प्रात भयो जागो यदुराई, मुनि जन ध्यान करत तुम रोही, मुनि जन ध्यान करत तुम रोही, प्यारे कृष्ण कन्हाई, हाँ प्यारे कृष्ण कन्हाई, रात भयो जागो यदुराई, रात भयो जागो यदुराई, चिड़िया चहक चहक गुण गावत, चिड़िया चहक चहक गुण गावत, चिड़िया चहक चहक गुण गावे, चिड़िया चहक चहक गुण गावत, पत्ते हिल हिल शीस नवावत, पत्ते हिल हिल शीस नवावत, पत्ते हिल हिल शीस नवावत, अनुपम शोभा छाई, अनुपम शोभा छाई, प्रात भयो जागो यदुराई, रात भयो जागो यदुराई, रात भयो जागो यदुराई। इस प्रकार से महात्मा लोग भगवान को जगाते थे। तो ये प्रभात फेरी उन भगवान को उठाने के लिए एक विशेष साधन है। इसका जब हम भगवान का, देखो हमारे पास कोई ऐसा साधन तो है नहीं भगवान को उठाने के लिए, एक नाम मात्र हमारे पास साधन है। तो नाम का संकीर्तन करके हम भगवान को जगाते हैं। भगवान तो सोते ही नहीं, एक प्रक्रिया है आपके जगने की जो आपको ईश्वर से जोड़ती है। और तीसरा भाव प्रभात फेरी का है कि फेरी अर्थात परिक्रमा। आपके ग्राम के देवता होते हैं, हमारे पंडित जी जब पूजन कराते हैं तो वो चावल छुड़वाते हैं और कुल देवताभ्यो नमो नमः, स्थान देवताभ्यो नमो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमो नमः, है ना?
कहते हैं ना कुल देवताभ्यो, वास्तु देवताभ्यो, स्थान देवताभ्यो, तो इन सब देवताओं का आवाहन करते हैं, सब देवताओं का पूजन करते हैं। तो हमारे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं ना, इस क्षेत्र में ज्ञात अज्ञात रूप से ना जाने कितने देवता निवास करते हैं, है ना। सिद्ध बाबा, गौण बाबा और बहुत सारे जिनको हम नहीं जानते, ये देवता हैं, दिव्य पुरुष हैं जो हमारे ग्राम की रक्षा करते हैं। तो इनकी सेवा के लिए, इनके लिए भजन प्रदान करने के लिए हमें प्रभात फेरी निकालना चाहिए। और चौथा भाव कि गांव की परिक्रमा, जब गांव में आप जाओगे ना परिक्रमा करते हुए, तो ऐसा कहा जाता है यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नच्छन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। परिक्रमा के पग पग पर यानी कानि च पापानि, सारे जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं, जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु, वो सारे नष्ट होते हैं। कैसे? तो कहा प्रदक्षिणायाम पदे पदे, एक एक पग परिक्रमा के लिए रखने पर। और जब सारे ग्राम की आप परिक्रमा करते हो तो ग्राम के अंदर विराजमान है सारे देवताओं का कहा जाता है मुर्गे को बर बोलने लागे। मुर्गा बाद में बोलता था, भगवान पहले ही जाग जाते थे, ये स्थिति थी। तो मुर्गे की कूख ना आ पाए उसके पहले आप जग जाओ। तो प्रभात फेरी जब आप करोगे तो जितने भी ये सो रहे हैं ना, ये जग जाएंगे। और छठवां कारण इनको जगाने का तो है ही, सातवें सुबह से यदि आपका भजन होगा तो आपका जीवन सफल। और सातवां कारण यह भी कि भजन के साथ साथ जब आप जाओगे ना, तो जो प्रमाद की स्थिति है ना, वो पहले दिन तो आप उठने में दिक्कत करोगे, जैसे तैसे करके दूसरे दिन आप उठ जाओगे, तीसरे दिन चौथे दिन आप जाने लग जाओगे। तो ये स्वतः ही जो शरीर आलसी था ना, इसका आलस्य जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, आलस्य ही मनुष्याणाम महान रिपु, अर्थात बहुत बड़ा शत्रु है। और इस शत्रु से मित्रता आपने की है तो ये आपको बर्बाद कर देगा। इस बर्बादी को रोकने के लिए, इस आलस्य से बचने के लिए जब आप जागने लग जाओगे ना, तो ये आलस्य स्वतः ही चला जाएगा। और फिर आप सबसे कह सकते हो, भैया हमें तो उठना ही ना पड़ता है, हमें तो पता नहीं चलता 4 बज नहीं पाते उसके पहले हमारी नींद खुल जाती। अरे रात में कितने ही बजे सो जाए हम, सुबह उठना माने उठना, बिस्तर छोड़ देते हैं। और 8वां भाव जब आप उठोगे ना, तो हमारे शास्त्रों में कुछ श्लोक बोले जाते हैं। जब हम लोग उठते हैं ना, कभी आप देखना, तो हम लोग ऐसे हाथ करते हैं, उसमें हम लोग कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, इन कर अर्थात इन हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का निवास है, मैं उनका ध्यान करता हूँ। कर मध्य सरस्वती, इन हाथों के मध्य भाग में माता सरस्वती को मैं स्थान प्रदान करता हूँ, वो यहाँ निवास करें। और सबसे अंतिम निम्न भाग में कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे मैं उनके दर्शन करता हूँ और वो हमारे दिन का मंगल करें। और फिर आंखों में लगा के उठ जाते हैं। और उठते हैं तो बिस्तर में जब पैर रखते तो पहले तो बिस्तर को प्रणाम करते हैं कि भैया तुमने हमें रात भर सोने को स्थान दिया, अन्यथा हम कहाँ लेटते। फिर जमीन पे पैर रखने के पूर्व पृथ्वी माता की प्रार्थना करते हैं, तब पृथ्वी पर पैर रखते हैं। तो इस प्रकार से उठना होता है। और जब आप उठोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, इस प्रकार से उठोगे, तो फिर ज़्यादा कुछ ना कहेंगे, परिवर्तन आप खुद देखना, रिजल्ट नहीं बताएंगे, केवल आपको प्रश्न और उत्तर बता देंगे। और प्रश्न और उत्तर मिल गए तो रिजल्ट तो अच्छा होना ही है। रिजल्ट अगर प्रश्न अच्छे हैं और उत्तर ठीक रूप से आपको मिल गया और आपने अपने जीवन में लिख दिया, तो फिर परीक्षा में पास होने में समय नहीं लगेगा। हाँ, और यहाँ पे गड़बड़ी नहीं चलती, वहाँ की परीक्षा में गड़बड़ी हो सकती है तुम्हारे यहाँ की, कि किसी और के नंबर किसी और को दे दिए, या फिर
मनमानी कर दी, वहाँ मनमानी नहीं चलती। वहाँ की परीक्षा में आप पक्का मान लेना उत्तीर्ण हो जाओगे। तो इस प्रकार से जब हम उठेंगे, प्रभात फेरी जो नियम जिस प्रकार से आपको बताया, प्रभात फेरी का महात्म्य ये है जीवन में। और भी कई सारे भाव हैं,